अब चलो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। देखो क्या है, इन द गिवन फिगर ABCD इज अ रोम्बस विथ एंगल A इक्वल टू 67, जो कि यहाँ पे एंगल A 67 गिवन है। अब रोम्बस क्या है, ABCD, दैट मीन्स ये इक्वल है, ये चार साइड इक्वल है, मतलब ये चार इक्वल है, ठीक। अब बताया गया है क्या, DEC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अच्छा, DEC मतलब ये DEC, अच्छा इसके ऊपर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दैट मीन्स ये साइड भी इक्वल है। अच्छा दैट मीन्स यहां पे देखो ये का पैरेलल CB हमको दिख रहा है ना, ये हमको दिख रहा है, दैट मीन्स ये एक ट्रापीजियम होने का चांसेस है, ठीक है। ये मेरा एजम्पशन है, हम बस डायग्राम देख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इससे ही होगा। लेकिन हमको यहाँ पे पता चल गया कि ये जितना सारा साइड है ये सारा साइड इक्वल है, एंड बीच में ये जो DC है ये भी इक्वल है, मतलब जहां पे मैंने मार्किंग किया है सारा का सारा इक्वल है, ये हमको पता चल गया, ठीक, हिंट दे दिया है। अब पूछा क्या क्या है, देखो एंगल CBE, अच्छा CBE मतलब ये वाले एंगल हमको ढूंढना है। चलो ढूंढते हैं, कैसे ढूंढोगे, देखो ये जो ECCB, अच्छा देखो ट्रायंगल ECB में देखो ECB क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कैसे, देखो EC इक्वल टू CB है ना, EC और CB इक्वल है कि नहीं, EC CB इक्वल है, मतलब ये और ये इक्वल है, दैट मीन्स ये एक आइसोसेलेस बन गया, है कि नहीं, ये एक आइसोसेलेस बन गया। तो फिर हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल ECB प्लस एंगल CBE प्लस एंगल BEC दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख सकते हैं ना। अब सर आपने ऐसे क्यों लिखे हो, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में ये चल रहा है बेटा, देखो ये एक क्या है, इक्विलैटरल है, हमको एंगल ढूंढना है, तो एंगल पे सोच रहे हैं, तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी जो है वो मेरा दिमाग में ये आ रहा है कि अगर सारा का सारा एंगल को ले लो तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का 3 एंगल 60 60 60 करके होता है ना, करवाया था। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री होता है, दैट मीन्स ये ऊपर वाला अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ध्यान से समझना, ऊपर वाला ट्रायंगल अगर इक्विलैटरल है तो फिर ये वाला एंगल 60 डिग्री है, समझ में आ रहा है। अब सुनो, देखो ये AB मतलब ये ABCD जो है, ये जो है एक रोम्बस है। रोम्बस मतलब क्या है, क्वाड्रिलैटरल है। तो क्वाड्रिलैटरल का भी एक कंसेप्ट मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि ऑपोजिट जो एंगल्स होता है, ऑपोजिट जो एंगल्स होता है इक्वल होता है, दैट मीन्स ये ऊपर का आया 60 डिग्री एंड ये नीचे का आया 67 डिग्री, है कि नहीं। ऊपर का आया 60 डिग्री, नीचे का आया 67 डिग्री, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सिमिलर है ना, क्वाड्रिलैटरल का प्रॉपर्टी। अब देखो तो यहां पे ECB इसको हम लोग x ले लेते हैं, ठीक है ना, कि यहां पे लिख लो कि लेट एंगल ECB दैट इज इक्वल्स टू x, ठीक। तो फिर ये CBE ये भी x हो जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो यहां पे लिख देंगे कि एंगल ECB दैट इज इक्वल्स टू एंगल CBE इक्वल टू x, ब्रैकेट में लिख दो आइसोसेलेस, ऊपर का ये छोड़ दो, ठीक है ना, एक साथ लिख दिया। कैसे लिखेंगे वो देखो, ध्यान से समझो, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के अंदर कर रहे हैं सब कुछ, ये वाले ट्रायंगल के अंदर कर रहे हैं सब कुछ, ठीक। प्लस अब देखो BEC, अरे ये कहां से हो गया, BEC को तो x ले लिया था, CBE, अरे इसको नहीं, इसको एंड इसको x लिया है बेटा, ये x प्लस ये x हो गया। अब देखो ECB ये पूरा कितना हो गया, 60 डिग्री प्लस 67 डिग्री हो गया ना,
ईसीबी, ईसीबी मतलब ये पूरा का बात कर रहे हैं, ऊपर का छोटे वाला होगा क्या होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो फिर वहां पे हो गया 60 डिग्री, नीचे वाला क्या है इसका ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाता है तो फिर ये हो गया 67 डिग्री, तो प्लस कर दो इक्वल टू 180। अब x निकल जाएगा ना, अब x के अंदर देखो मेरा यहाँ पे जो चाहिए CBE, एंगल CBE, तो यहाँ पे मैंने लिखा है ना CBE, तो आंसर निकलेगा, तो x का मतलब CBE निकलेगा। तो चलो फिर निकालते हैं। देखा पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन कंसेप्चुअल है, कंसेप्ट समझना है तुमको, सॉल्यूशन नहीं देखना है, कंसेप्ट समझना है। अब देखो यहाँ पे 7 आ जाता है, यहाँ पे 6 प्लस 6 कितना 12, तो फिर 127 प्लस 2x दैट इज इक्वल्स टू 180। ये क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं बेटा। अब देखो और करो तो फिर 2x इक्वल्स टू 180 माइनस 127। और अच्छा ये और क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बेटा लीनियर इक्वेशन 2 इक्वल टू नहीं होता है, इसलिए एक और लिखना होता है। दूसरा वाला है एक इंप्लाइज दैट, लेकिन इंप्लाइज दैट हम प्रेफर नहीं करते, इसलिए हम और बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 180 से 127 सब्ट्रैक्ट करो, इधर हुआ 3 उधर हुआ 50, तो फिर 53 आ रहा है, तो फिर 53 डिवाइडेड बाय 2 करो तो यहाँ पे 2 2 जा कितना होता है 4 5 1 2 6 12, तो 26.5 आ रहा है। तो x इक्वल्स टू 26.5, दैट मीन्स हम लोग का ये जो पहला वाला आंसर है एंगल CBE दैट इज इक्वल्स टू 26.5, ये वाला आंसर आ चुका है। समझ में आ रहा है। अब चलो दूसरा वाला करते हैं DBE। अब देखो ये इक्वल है, हम लोग को पता है। अब मैंने DBE मतलब इधर वाला चाहिए है ना, इधर वाला कैसे फाइंड करेंगे, चलो क्वेश्चन नंबर 6 बता रहे थे। देखो यहां पे भी वही सेम वाला लॉजिक, क्योंकि ये भी आइसोसेलेस हमको दिख रहा है, तो ट्राइंगल DCB सेम लॉजिक ट्राई करो। तो एंगल DCB में क्या हो जाएगा, एंगल DCB प्लस एंगल CDB प्लस एंगल CBD दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना 180 डिग्री। अब देखो ये तीनों का तीनों तो हो गया 180 डिग्री। अब कैसे करेंगे, देखो यहां पे ना ये एंगल सिमिलर है ना, तो फिर CDB किधर लिखा, CDB इसको x ले लो, प्लस यहाँ पे DBC मतलब B जो एंगल है ये वाला, तो इसको भी x ले लो, ले लिया। अच्छा x तो ऑलरेडी एक बार ले चुके हैं, इस बार y ले लो। सेम क्वेश्चन में दो वेरिएबल अलग अलग नहीं लेना है। अब देखो बहुत ध्यान से क्या लेना है, ये एंगल C कितना है, एंगल C कितना है ये तो हमको पता है कि ये 67 है ना, तो फिर यहाँ पे 67 डिग्री लिख दो। बात समझ में आया। अब चलो और, तो फिर यहाँ पे क्या है, देखो 67 डिग्री प्लस 2y दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब जो है और 2y दैट इज इक्वल्स टू 180 माइनस 67, तो फिर और 2y दैट इज इक्वल्स टू 180 से 67 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना हो जाता है 67 है, दैट मींस इधर 330, तो आया 33 प्लस 80, तो 80 प्लस 33 करना है, 80 प्लस 33, तो यहाँ पे आता है 3 8 प्लस 3 11, तो 113 हो रहा है। अब और करो y इक्वल टू 113 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाता है, 2 5 10 11 1 13 2 6 12, अच्छा तो 56.5, दैट मीन्स y का वैल्यू जो आया ये कितना आया 56.5। अब देखो 56.5 मेरा किसका वैल्यू आया, ये जो पूरा भाई साहब है ना, ये पूरा भाई साहब का आया 56.5। तो फिर मेरे को चाहिए क्या ये पूरा है 56.5, लेकिन देखो यहाँ पे क्या बताया DBE मतलब इसका इधर वाला, देखो इधर वाला ऑलरेडी हमको मिल गया 26.5, पूरा हमको मिल गया 56.5। वेरी गुड, सब्ट्रैक्ट कर दो, तो एंगल DBE दैट इज इक्वल्स टू 56.5 माइनस 26.5। कैसे हुआ लिखना है, तो चलो फिर लिख देते हैं, एंगल DBC सब्ट्रैक्ट किया है एंगल CBE। देखो ये जो है यहाँ पे ये पूरा एंगल से इधर वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इधर वाला निकल के आएगा ना, वही क्या है। तो फिर अब जो है यहाँ पे इक्वल टू देके कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग का ये वाला क्वेश्चन खत्म हो जाता है, जो कि हमको इधर वाला चाहिए था, कितना आया 26.5,
इधर वाला का आंसर चाहिए था, आया 30 डिग्री। बात समझ में आया कि नहीं बोलो? समझ में आया? कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, तो कंसेप्ट को इंप्लीमेंट किया मैंने। तो यहां पे भी ये लिख दो कि एंगल DBE दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है ना, एंगल DBE दैट इज इक्वल्स टू, ठीक है, समझ में? DB इक्वल टू मतलब पूरा से मैंने राइट वाला सब्ट्रैक्ट कर दिया, समझ में आया? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अच्छा, पैरेललोग्राम बता दिया है, तो दैट मींस x एंड y हमको ढूंढना है ना। इन ईच केस फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, ठीक है। कैसे ढूंढ लेंगे, चलो फिर बताते हैं। देखो पैरेललोग्राम है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं ना कि AB इक्वल टू DC, तो उस हिसाब से इक्वल बनाओ। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 6y प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4x। अब क्या हो जाएगा, देखो मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन होगा, क्लास 9 में हम लोगों को सिखा है ना दो वेरिएबल का, तो वही हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा सजा के लिखो, तो फिर 4x माइनस 6y इक्वल्स टू 2। मैंने 6y को राइट साइड सेंड कर दिया, ऐसे लिखा, ठीक है ना, तो इक्वल टू 2। इसको ऐसे नंबर 1, इसको सर आपने ऐसे कैसे लिख दिए हो बेटा, समझ में अगर नहीं आ रहा है लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, मैंने बताया है क्लास 7 का अपलोडेड है, क्लास 8 का अपलोडेड है, क्लास 9 का अपलोडेड है। लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे सिखाया है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन को हर जगह पे मैंने अप्लाई किया है। मेरा एक मोटो रहता है जो कि तुम लोगों को पता है कि एक मेथड सीखेंगे उसको 100 में लगाएंगे, तो फिर यहाँ पे हम वही कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन अगर तुमको पता नहीं है तो 7, 8, 9 में सब हर एक क्लास में मैंने करवाया, बहुत अच्छे समझाया, तो एक बार कर लो। 9 का समझ में आया है, लेकिन फिर भी तुमको थोड़ा सा और डीप में जाना है तो 8 का कर लो, 7 का कर लो। कंसेप्ट क्लियर रहना है, तो कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन फटाफट बन जाएगा। अब देखो ये सेकंड इक्वेशन कहां पे बनेगा, x एंड y है, दो अननोन वेरिएबल है, दैट मींस दो इक्वेशन लगेगा ही लगेगा। तो एक इक्वेशन मेरा आ गया, दूसरा वाला इक्वेशन यहां से निकलेगा, तो फिर हम लोग का ये पैरेललोग्राम है, दैट मींस हम लोग लिख सकते हैं ना कि AD इक्वल्स टू BC, तो फिर वहां पे इक्वल कर दो, तो 4y इक्वल टू 3x माइनस 3। थोड़ा सा सजा के ऐसे लिख दो कि 3x माइनस 4y इक्वल टू 3। ये है नंबर 2। कैसे कर रहे हैं पता है, कैसे कर रहे हैं, अगर समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, इसके बाद ये 6y को ना राइट साइड भेज दिया, तो फिर 2 इक्वल टू 4x माइनस 6y। अब जो इसको उल्टा करके लिख दिया, मतलब इसको LHS बना दिया, इसको RHS, तो वो हम लोग कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा इक्वेशन को ऐसे घुमा दोगे तो जैसा था वैसा ही हो जाएगा, बस साइड अदला बदली हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी वही सेम क्या है, देखो 4y को राइट साइड भेजा है तो फिर माइनस 4y हो गया, माइनस 3 को लेफ्ट साइड भेजा है तो फिर वो 3 हो गया। तो तुम लोग अगर दिक्कत हो रहा हो तो फिर इसको ऐसे लिख लेना कि 3 इक्वल टू 3x माइनस 4y, मतलब 3 को इधर आया तो प्लस में हो गया, 3x इधर था तो 4y को राइट साइड ले गया। अब इसका सेकंड स्टेप ये है, ठीक है ना, तो इसको इसके बाद ये है, तो फिर मेरा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऐसे हो गया, सेकंड इक्वेशन ऐसे हो गया। मतलब इक्वेशन ऐसे हम क्यों लिख रहे थे, क्योंकि मेरा एक मोटो है, मैंने लीनियर इक्वेशन में समझाया था कि हमेशा x का वैल्यू पहले लिखना, फिर y का वैल्यू लिखना, फिर नंबर लिखना। तो यहाँ पे भी सेम, पहले x का वैल्यू, फिर y का वैल्यू, फिर नंबर। और मेरा फेवरेट जो मेथड है वो मेथड क्या है, जो बच्चे क्लास के हो तुमको पता होगा, जो बच्चे क्लास नहीं किए हो तुमको पता नहीं होगा। तो फिर मेरा फेवरेट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेट करने के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, एलिमिनेट करने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फिर ये वाले फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, सेकेंड इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो फिर 4 3 12x माइनस 6 3 18y दैट इज इक्वल्स टू 3 2 6। यहाँ पे 4 3 12x माइनस 4 4 16y दैट इज इक्वल्स टू 4 3 12। अब देखो यहाँ पे 12 12 मैच हो गया है। अब बस कुछ नहीं, साइन चेंज करो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट हटा दो, तो यहाँ पे माइनस 18 प्लस 16, तो बड़ा का साइन बैठ के 2y। ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने पहले सिखाया है 1b क्लास 7 का 1b में सिखाया है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के माइनस, तो बोथ साइड माइनस माइनस कैंसिल, 2 3 6, तो y इक्वल टू 3। सर आपने साइड बाई साइड कैसे कैंसिल कर दियो बेटा, लीनियर इक्वेशन मेरे से सीखो, मैंने सिखाया है, वहां पे मैंने बताया। तो फिर y का वैल्यू 3 आ जाएगा, तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, लीनियर इक्वेशन में समझाया बेटा कैसे क्या करना है, कोई भी एक में डाल दो, किसमें डाले जो सबसे इजीएस्ट है, फर्स्ट वन में भी डालो, 4x माइनस 6y दैट इज इक्वल्स टू 2। तो फिर यहाँ पे कोई भी किसी एक में डालोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा, मैंने
लीनियर इक्वेशन में समझाया है, तीनों का तीनों, चारों का चारों, जितना मेथड है मैंने बहुत अच्छे से सिखाया, वहां पे जाके एक बार सीख लो, ध्यान से कंसेप्ट क्लियर कर लो, जितना अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लोगे उतना अच्छे से सम बना पाओगे, ठीक है ना। चलो फिर यहाँ पे आ जाओ, तो 4x माइनस 6y इक्वल टू 2, तो फिर यहाँ पे 4 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू हमको पता नहीं, माइनस y का वैल्यू पता है, तो 6 इंटू 3 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे 4x माइनस 6 3 18 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो 4x इक्वल्स टू 2 प्लस 18 दैट इज 20, तो x का वैल्यू हो जाता है 5। समझ में नहीं आ रहा तो फिर खुद कर लो, 18 प्लस 2 20 होता है, तो 4 डिवाइड होगा तो फिर 4 5 होता है, तो x का वैल्यू 5। तो फिर हम लोग का फाइनल आंसर क्या है, x का वैल्यू 5 है, y का वैल्यू 3 है, फॉर दिस क्वेश्चन ओनली 7 पार्ट 1 का। समझ में आया, ऐसा कुछ था ही नहीं जो कि मैंने बताया है जो कि तुमको पता नहीं है बेटा, पहले हम सब कुछ सीख के रखे हैं, यहाँ पे बस अप्लाई कर रहे हैं। मेरे से क्या सीखना है, हाउ टू अप्लाई सीखना है, तो अप्लाई सीखो। यहाँ पे देखो एंगल्स जो है, यहाँ पे देखो पैरेललोग्राम का बता दिया है, और पैरेललोग्राम का क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है, तो फिर एंगल B इक्वल टू एंगल D, तो एंगल का जो वैल्यू है वो लिख लो, एंगल B का वैल्यू क्या है 7y, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x प्लस 3y माइनस 8। अब जो है क्या करना है, इस y को उधर लेके चलो, तो फिर 0 इक्वल टू 6x प्लस 3y माइनस 7y माइनस 8। अब जो करना है 0 इक्वल टू यहाँ पे 6x 2y है, कम होगा तो माइनस 4y दैट माइनस 8। अब जो है देखो तीनों से हमको कॉमन जा रहा है, कुछ क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा, तो कॉमन लेके छोटा कर दो, तो यहाँ पे 3x माइनस 2y माइनस 4 हो गया है ना, इक्वल टू 0। अब 2 को इधर भेज दो, तो फिर 0/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है ना, समझ में आ रहा है, 0/2 0 हो जाता है, तो फिर 0 इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 4, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ये 4 को भी इधर भेज दो, तो फिर 4 इक्वल टू 3x माइनस 2y, तो अल्टीमेटली मेरा इक्वेशन क्या हुआ, 3x माइनस 2y इक्वल टू 4, ये है इक्वेशन 1। बात समझ में आ रहा है। अब चलो आगे चलते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 4x प्लस 20, लेकिन यहाँ पे और तो कुछ है ही नहीं। अब देखो तुम यहाँ पे किसी से भी कर सकते हो, इसके साथ इसका लॉजिक लगा सकते हो, या फिर मतलब क्या बताया, इसके साथ इसका लॉजिक लगा सकते हो, क्योंकि दोनों ऐड करके 180 होता है, तब भी आंसर आएगा। एंड इसके साथ इसका लॉजिक भी लगा सकते हो, दोनों को ऐड करके 180 आता है, तो फिर हम किसका लगाएंगे, जो छोटा है वो उसी का। तो यहाँ पे छोटा कौन है, ये दो A एंड B, तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना होता है 4x प्लस 20 प्लस एंगल B जो है 7y दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है 4x प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री, तो यहाँ पे 20 डिग्री था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और लिखते चलना, और क्यों लिखते चलना, क्योंकि इक्वल टू नहीं देते, लीनियर इक्वेशन में समझाया है। तो फिर 4x प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाता है 160, ठीक है ना, कॉमन जाएगा नहीं जाएगा, तो फिर ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे एक इक्वेशन है, दो सेकेंड इक्वेशन है, तो x एंड y खुद सॉल्व कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब अगर तुम बोलोगे सर ये भी आप करके दीजिए बेटा, लीनियर इक्वेशन जाके चेक करो, खुद बनाओ क्वेश्चन खुद बनाओगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, ऐसा नहीं कि सर करके देगा। जहां तक मेरा करना था मैंने कर दिया है, अब अगर आगे हम करेगा तो फिर मेरा प्रैक्टिस होगा, लेकिन मेरे को प्रैक्टिस नहीं करना है। अब लीनियर इक्वेशन तुमको पता है, लीनियर इक्वेशन बहुत अच्छे सिखाया है, वहां पे जाके सीख लो। अगर पता नहीं है मेरा मेथड हम कैसे करते हैं पता नहीं है, हाँ बेटा यहाँ पे तुम कोई भी मेथड लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि तुमको सब्स्टिट्यूशन लगाना है या फिर एलिमिनेशन लगाना है या फिर कुछ भी फिक्स्ड है, नहीं है। तुम एलिमिनेशन लगाओ, तुम सब्स्टिट्यूशन लगाओ, तुम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओ, कोई भी मेथड लगाओ, लेकिन हम जो मेथड प्रेफर करते हैं वो मैंने ऑलरेडी बताया जब लीनियर इक्वेशन करवा रहे थे, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि वहां पे गलती होने का चांसेस बहुत कम होता है, 0.001%। अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहोगे, अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल तुम्हारा प्रैक्टिस है, एडिशन प्रैक्टिस है, तो फिर वहां पे गलत होने का चांसेस एकदम 0% भी हो सकता है, पूरा का पूरा डिपेंड ऑन योर प्रैक्टिस। समझ में आया, ये ऑलरेडी पहले बताया था। अब चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। कैसे करेंगे देखो, अब चलो नाउ करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है देखो, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो दिस शो दैट द क्वाड्रिलेटरल इज अ ट्रापेजियम। तो ट्रापेजियम होने के लिए एक कंसेप्ट होता है, अगर चारों का चार एंगल डिफरेंट आता है, मतलब अलग अलग आता है, तो फिर वो हम लोग का ट्रापेजियम हो जाता है। ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है। अब देखो यहाँ पे क्या, ऑल द 4 एंगल्स हम लोग क्या ले लेंगे कि लेट द एंगल्स आर क्या हो जाएगा 3x 4x 5x 6x,
ठीक है ना। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल का अगर 4 एंगल हम लोग सम कर लेंगे तो फिर उसका आंसर होता है 360 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देना कि ATP, दैट मींस अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, और 3 + 4 + 5 + 6 कितना हो जाएगा बोलो, यहाँ पे 3 + 4 + 3 7, 7 + 6 कितना 13 + 5 कितना 18, तो 18x दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो साइड बाय साइड कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाता है 20, x का वैल्यू आ जाता है 20। अब यहाँ पे पुट कर दो एंगल्स आर कितना हो जाएगा 3 × 20, देन 4 × 20, देन 5 × 20, देन 6 × 20 कितना होता है 20 × 3 करो, 3 2 = 6 तो 60, 4 2 = 8 80, 5 2 = 10 100, 6 2 = 12 120। तो फिर चारों का चारों एंगल जो है डिफरेंट आया, तो यहां पे लिख देना कि एंगल्स आर डिफरेंट सो इट मस्ट बी अ ट्रापेजियम। समझ में आया। पहले जो कंसेप्ट बताया, तुम्हारा दिमाग में ना क्या होना चाहिए, कंसेप्ट होना चाहिए। कंसेप्ट होगा तो सम ऐसे ही बन जाएगा, फटाफट बनेगा, ठीक है ना। चलो अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे बनेगा। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, अच्छा एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करो ABCD ड्रॉ किए। अब देखो बताया है कि AB = 20, AB का वैल्यू है 20 एंड ED का वैल्यू है 12, ठीक है 12। अब देखो बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, अच्छा बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए जो है मीट्स DC एट E, यहाँ पे मीट कर रहा है। अब देखो BC प्रोड्यूस्ड एट F, अच्छा तो BC जो है प्रोड्यूस किया गया है F तक, ठीक है ना। अब देखो क्या बताया है, फाइंड द लेंथ ऑफ CF, अच्छा ये वाले लेंथ फाइंड करना। कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे ये 20 है तो ये 20 है, साफ साफ दिख रहा है, ये 12 है तो ये भी 12 है, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, है ना, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ तक कर दो, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो। तो फिर ये वाले जो डायग्राम हुआ, ये डायग्राम कुछ ऐसा हो गया, हुआ ना, ऐसा हो गया। देखो ये जो था ये बीच में एक लाइन है ना। तो फिर देखो ये 20 है तो फिर ये भी 20 है, तो फिर ये ऊपर वाले भी 20 हो जाएगा, है ना। देखो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 12 है, इसका मतलब ये ऊपर वाला भी 12 होगा, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पैरेलल है और ये दोनों को मीट कर रहा है, तो फिर ये 20 है, ये हमको लग रहा है। अब देखो यहां से एक ऐसा वाला लाइन जो है पूरा यहां तक हो रहा है, अच्छा तो यहां तक हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, कुछ मतलब निकाल सकते हैं, निकालो, ट्राई करो। ABCD, अच्छा यहाँ पे देखो ये दो ट्राइंगल में देखो ABCD, यहाँ पे F है, यहाँ पे E है, EFG दे दो इसको। तो अब देखो ये दो जो ट्राइंगल है, मतलब ट्राइंगल AGF एंड ट्राइंगल ABF के अंदर कॉमन क्या क्या है, क्या दोनों को हम लोग कंग्रुएंसी प्रूव कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखो ये वाले जो एंगल है बाइसेक्टर है, दैट मींस दिस इज x, क्वेश्चन में बता दिया, एंड दिस इज x बता दिया है, मतलब ये एंगल जो है बाइसेक्टर हुआ है। तो ये x मतलब AB का पैरेलल GF है, तो AB इज पैरेलल टू GF, है ना, AB इज पैरेलल टू GF। तो फिर ये जो है AF हो गया ट्रांसवर्सल, AF इज ट्रांसवर्सल, है ना, AF हो गया ट्रांसवर्सल, तो फिर इसका इक्वल इसका हो जाएगा, है ना, एंड देन इसका इक्वल ये वाला हो गया। तो फिर देखो अरे ये तो हो गया, है ना, देखो इसका इक्वल ये है, दैट इज ये भी x, इसका इक्वल ये है, दैट इज ये भी x। तो फिर देखो ये वाले जो ट्राइंगल बन रहा है, ये वाले मतलब AGF, तो फिर AGF इज अ आइसोसेलिस, है ना, आइसोसेलिस हो गया। कैसे, देखो ये AGF जो है ये थर्ड साइड है AG, और AG का रिलेटेड दो जो एंगल है ये दो इक्वल हो गया। तो सिमिलरली हम लोग का ABF भी आइसोसेलिस, तो ABF ऑल्सो आइसोसेलिस, क्योंकि एंगल्स रिलेटेड टू थर्ड साइड इज इक्वल ड्यू टू ऑल्टरनेट एंगल, है ना।
ये जो साइड है ये वाला थर्ड साइड बन रहा है, तो ये वाला थर्ड साइड का देखो ये दो एंगल है वो दो इक्वल है, इसका भी ये वाला एंगल इक्वल है, तो आइसोसेलिस। तो फिर ये दो ट्राइंगल जो हो गया आइसोसेलिस हो गया। अच्छा तो फिर आइसोसेलिस मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू बी एफ, है ना। एंड ये AGF में मतलब यहां पे लिखते हैं, ऐसे मत लिखो, यहां पे लिखते हैं, तो आइसोसेलिस मतलब यहां पे लिखो AGF इज आइसोसेलिस, AGF आइसोसेलिस। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं कि AG एंड GF इक्वल है, तो फिर AG इक्वल टू GF, है ना, आइसोसेलिस है इक्वल है। तो यहां पे भी देखो ये वाला तो AB इक्वल टू BF, AB इक्वल टू BF ये हो जाएगा। देखो AB का वैल्यू है 20, तो AB इज 20, तो AB इक्वल टू GF, तो AB का वैल्यू है 20 और GF जो है मैंने यहाँ पे उल्टा लिखा, AB इक्वल टू BF होगा, GF कैसे, AB इक्वल टू BF होगा, ठीक है ना। अब देखो AB इक्वल टू BF, अब देखो AB का वैल्यू है 20, तो BF को हम लोग लिख सकते हैं कि BC प्लस CF, है ना, तो BC प्लस CF ऐसे लिख सकते हैं। तो BC का वैल्यू है 12 ऑलरेडी गिवन है, तो CF का वैल्यू ढूंढना है, तो प्लस CF कर दो, इधर 20 कर दो, तो फिर 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल्स टू CF, और यहाँ पे 8 आ गया हम लोग का CF। तो ये जो CF का वैल्यू है ये वाला 8 हम लोग का आ गया। समझ में आया कैसे? कि कुछ नहीं है बेटा, कंसेप्ट है, बस थोड़ा सा एक्सटेंड करना था। यहाँ पे मैंने एक्सटेंड करके इसका नेमिंग G दे दिया। देखो ये वाला 20 है तो ये वाला 20 है, तो ये वाला भी 20 हो गया, लेकिन ये इक्वल, ये तो इक्वल नहीं बताया कहीं पे, तो ये कितना होगा वो पता नहीं। तो फिर मैंने क्या देखा, ये दो ट्राइंगल को देखा कि ये दो ट्राइंगल को अगर हम सिमिलर प्रूव कर सकते हैं या फिर क्या दिख रहा है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे ये दोनों में ये x है ये x है। क्यों? क्योंकि बाइसेक्टर बताता है, एंगल ए का बाइसेक्टर। अब देखो ये GF का पैरेलल AB है, तो GF का पैरेलल AB है, क्या क्या गिवन है वो देखने से ना क्वेश्चन का आंसर ऑटोमेटिकली बन जाता है। देखो AB का GF पैरेलल है ये बता दिया, तो पैरेलल दैट मींस AF क्या हो गया, AF क्या हो गया, AF इज ट्रांसवर्सल, अरे AF क्या हो गया, AF इज ट्रांसवर्सल, तो AF ट्रांसवर्सल हो गया। जब ट्रांसवर्सल हो गया तो फिर इधर इक्वल टू इधर, इधर इक्वल टू इधर, ऑल्टर्नेट एंगल। मैंने यहाँ पे वही लिखा कि एंगल्स रिलेटेड टू थर्ड साइड इज इक्वल ड्यू टू ऑल्टर्नेट एंगल, है ना, ऑल्टर्नेट एंगल्स कर दो, तो ऑल्टर्नेट एंगल्स है। तो फिर ये दोनों अगर आइसोसेलिस है तो फिर AG इक्वल टू GF होगा, एंड यहाँ पे जो है AB इक्वल टू BF, AB और BF इक्वल होगा। क्यों आइसोसेलिस हो रहा है पता है ना, थर्ड साइड का मतलब आइसोसेलिस का जो प्रॉपर्टी है ना, ये अगर एक एंगल, ये अगर एक ट्राइंगल है और आइसोसेलिस का दो साइड सेम है, तो फिर थर्ड साइड का दो एंगल इक्वल होता है, और ये भी वाइस वर्सा है। दैट मींस अगर कोई भी ट्राइंगल का ये थर्ड साइड रिलेटेड एंगल अगर इक्वल होता है तो ये साइड भी इक्वल होता है, मतलब ये वाइस वर्सा होता है, मतलब ये प्रॉपर्टी है हम लोगों का राइट एंगल, मतलब ये आइसोसेलिस ट्राइंगल का, ठीक है ना। तो उस हिसाब से हम लोग लगा दिए, तो फिर आंसर आ गया 8, ठीक है ना। चलो फिर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना, लास्ट क्वेश्चन। चलो देखते हैं। देखो क्या है, पता है कि इन a parallelogram ABCD, AP and AQ are perpendicular from vertex of obtuse angle A as shown, angle X, angle Y 2:1। अच्छा, find the angles of the parallelogram। अच्छा, ये जो ABCD है इसका पैरेललोग्राम का एंगल्स ढूंढना है। अच्छा ठीक है, तो पहले हमको एक और एक ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल नहीं क्वाड्रिलैटरल दिख गया ना, तो HUCP इज क्वाड्रिलैटरल, तो हम लोगों का पता है कि ये दोनों 90 गिवन है। अच्छा, तो फिर एंगल C प्लस एंगल A प्लस एंगल Q प्लस एंगल P दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, है ना, 360 डिग्री। अब देखो एंगल C का वैल्यू बता दिया है X, एंगल A का वैल्यू बता दिया है Y, प्लस ये क्वाड्रिलैटरल का बात कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, ये क्वाड्रिलैटरल का, ऐसा नहीं कि पूरा ये सर आप ले लो कि नहीं बेटा, ये क्वाड्रिलैटरल में देख रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, x प्लस वाई, एंगल Q का वैल्यू गिवन है 90, एंगल P का वैल्यू गिवन है 90 दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब देखो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 90 प्लस 90 180 होता है, तो फिर 360 माइनस 180 कर दो, तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 180। ये एक इक्वेशन, अच्छा ये तो हो ही गया, इसको इक्वेशन नहीं बनाना है। देखो यहाँ पे और भी गिवन है, देखो यहाँ पे
ये रेशियो गिवन है ना, एंगल x इज टू एंगल y, तो फिर एंगल x इज टू एंगल y दैट इज इक्वल्स टू 2:1। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख ही सकते हैं कि एंगल x दैट इज इक्वल्स टू 2p ले लो, p ले लेते हैं 2p, ठीक है ना, एंड एंगल y इक्वल टू 1p। जैसे हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन में करते थे क्लास 8 या फिर क्लास 7 या फिर बचपन में, या फिर यहाँ पे भी क्या है, जब रेशियो रहता है ना तो हम लोग x या फिर p ले लेते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ये x प्लस y ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, तो इसीलिए मैंने p ले लिया, अलग वेरिएबल ले लिया। अब देखो x का वैल्यू है 2p, y का वैल्यू है 1p, तो फिर 2p प्लस 1p इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हो गया 3p इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर 3p मतलब p इक्वल टू 180/3, तो ये डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दो, तो यहाँ पे हो जाता है 60 डिग्री, है ना। तो p का वैल्यू हो गया 60 डिग्री, तो फिर एंगल x का वैल्यू क्या हो जाएगा, एंगल x इक्वल्स टू 2 इंटू 60 एंड एंगल y का वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 60, ये हो गया 60, एंगल x हो जाएगा 60 इंटू ये 120 डिग्री। तो अब देखो यहाँ पे ये एंगल x जो था, ये एंगल x का वैल्यू आ गया मेरा 120 डिग्री। अब देखो पैरेललोग्राम का हमको पता है कि ऑपोजिट एंगल जो इक्वल होता है, तो एंगल x अगर 120 है तो ये इधर वाले भी पूरा 120 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे बताया गया है कि एंगल y जो है ये 60 है ना, ये y ये छोटा वाला जो है ये 60 है, तो अब जो है ये 60 है कि कितना है वो हमको देखना भी नहीं है, सिंपल सा हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि ये अगर 120 होता है तो फिर एंगल A प्लस एंगल D इक्वल टू 180 होता है कि नहीं, एंगल A प्लस एंगल D या फिर एंगल A प्लस एंगल D 180 होता है। तो फिर यहाँ पे एंगल A का वैल्यू हमको मिल गया 120, तो फिर एंगल D का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो फिर 180 से 60 डिग्री सबट्रैक्ट करोगे, अरे 60 डिग्री क्यों, यहाँ पे 120 डिग्री पूरा A का ले रहा है ना, पूरा A का वैल्यू है 120, तो आंसर सोच रहे थे दिमाग में, यहाँ पे हो जाएगा 120 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो फिर D का वैल्यू आ गया कितना 60 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली D इक्वल टू B है, तो इसका भी आंसर आ जाएगा 60 डिग्री। तो फिर अब आंसर में चेक कर लो, ऐसे लिखना कि एंगल D इक्वल टू एंगल B इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल A इक्वल टू एंगल C दैट इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। तो ये जो है हम लोग का आंसर है, क्योंकि 4 एंगल ढूंढने के लिए बताया था कि फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, जो कि हम लोग ढूंढ लिया। A B दोनों का, A C दोनों का सेम है 120 एंड D B दोनों का सेम है दैट इज 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड कर रहे हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है, पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। चलो फिर यहाँ पे हम एक्सरसाइज एंड करते हैं, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो जरूर करना, तुम लोगों के लिए हम बना रहे हैं, वही मेरा मोटिवेशन है। कमेंट जरूर करना, मेरे को मोटिवेट करना, हम नया नया मेथड बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि मेरा तो मोटिवेशन कुछ बनता है ना, वीडियो बनाने से पहले 10 मिनट तक तुम लोग का कमेंट्स पढ़ते हैं, ताकि तुम लोगों को दिमाग में सोच के हम वीडियो बना पाए, है ना। क्योंकि मेरे को हमेशा ये टारगेट रहता है कि 30 वाले भी 100 ला सकते हैं, तो फिर उस हिसाब से ही हम पढ़ाते हैं, उसको दिमाग में रख के हम पढ़ाते हैं। कोई भी टाइप का क्वेश्चन दिमाग में अगर आया है जो कि वीडियो में मैंने नहीं बताया, मेरा टारगेट यही रहता है कि तुमको क्वेश्चन पूछना नहीं पड़ेगा, जैसे जैसे वीडियो देखते रहोगे तुम्हारा सब कुछ क्लियर होते रहेगा। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है, एकदम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखो, ऐसा नहीं कि तुमसे एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो उठा के वही वाला क्वेश्चन तुम देखना चालू कर दोगे, नहीं बेटा नहीं करना। तो फिर अगर तुम वो कर रहे हो तो फिर वो मत करो, वो गलत है। वो तुम्हारा मेथड अलग हो सकता है, मेरा मेथड समझो, मेरा मेथड तुमको समझना है। कैसे समझना है, मैंने एकदम बेसिक लेवल से टॉप लेवल तक समझा रहा है। पहले कंसेप्ट सिखाया, फिर कंसेप्ट को समझाया, फिर उसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन बनाना सिखा रहा है। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आ रहा है और उसका सोल्यूशन कैसे करना है मेरे से देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा बेटा, वो तब ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है बेटा। हम बता रहे हैं, अगर खराब लगे तो कुछ मतलब मत सोचना, क्योंकि ये चैनल तुम्हारे लिए नहीं है। एक क्वेश्चन बन नहीं रहा तो वो देख के कुछ नहीं होने वाला है। कंसेप्ट क्लियर करो, जितना अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करोगे उतना अच्छे से तुम सम बना पाओगे। ऐसा नहीं कि तुमको यही क्वेश्चन बनाना है, ऐसा नहीं है। ऐसा टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा सबको करना है। तो उसके लिए करना क्या है, दिमाग को फ्रेश रखना। कैसे फ्रेश रखोगे, कंसेप्ट पुट करके। कंसेप्ट जब दिमाग में पुट हो जाएगा तो क्वेश्चन देखोगे, दिमाग में कंसेप्ट सोचोगे तो क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा, है ना। चलो यहाँ पे एक्सरसाइज एंड कर दे। एक्सरसाइज एंड, अच्छा रहना, खुश रहना, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। चलो बाय बाय।